हुकूमत ने घरेलू मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून में एक बार फिर से तरामीम की हैं और इसकी बाकायदा हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई है। और अगर आपके घर में कोई मुलाजिम काम करता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या नई तजावीज़ जो कानून में शामिल की गई, उस पर आज हम बात करेंगे। तो पंजाब हुकूमत ने जो डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2025 है उसमें तरामीम करते हुए आज उसकी मंजूरी दी और उस मंजूरी के बाद अब आपको ख्याल रखना होगा अपने मुलाजिम का जो आपके घर में काम करेगा या उस मुलाजमा का जो आपके घर में रहती हैं, तो क्या इकदाम आपको करने हैं, उसके लिए मैं आज आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये कानून है क्या। पहली बात तो ये कि 2019 में हुकूमत पंजाब ने जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून पास किया और उसकी बाकायदा मंजूरी दी गई। लेकिन उसके बाद अब मौजूदा हुकूमत ने 2025 में इसमें कुछ ऐसी तरमीम की हैं जिस तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए अब आपने ख्याल करना है अपने घरेलू मुलाजिम का और अपने घर में जो भी काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का। तो ऐसा देखने में पहली बार नहीं है, लेकिन पहले भी इस पर कानून जो है वो बन चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर 85 लाख से ज़ायद जो कि सरकारी इदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक मुलाजमीन जो है वो घरों में काम करते हैं और आए रोज़ उनके साथ जो तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते थे उस पर हुकूमत वक्त ने सोचा कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इक़दामात जो हैं वो उठाए जाएँ। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने भी यही फ़ैसला किया, कुछ अमेंडमेंट्स की। अब वो अमेंडमेंट्स क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब सबसे पहले तो लेटर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट ये लिखा गया है कि एक लेटर ए जो है वो लेटर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट आपके घर में अगर कोई मुलाजिम काम करता है तो आपने उसको लेटर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट जो है वो देना है और इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब का जो महकमा लेबर है उनकी वेबसाइट ये फॉर्म डाउनलोड करना है। जब भी आप किसी मुलाजिम को अपने घर में काम के लिए रखेंगे तो ये लेटर जो है वो आपने पहले उससे साइन करवाना है। उसमें तमाम तर चीज़ें उसकी शामिल होंगी, उसका आईडी कार्ड शामिल होगा, वो कहाँ पे रहाइश पजीर हैं और इससे पहले वो कहाँ पे काम कर चुके हैं, ये तमाम तर तफसीलात उस लेटर के अंदर लिख दी जाएंगी, जो कि एक पहला फ़ेज़ होगा जब भी किसी मुलाजिम को आप हायर करेंगे। ये पहले भी कानून में शामिल था, लेकिन अब इसमें कुछ अमेंडमेंट करके हुकूमत पंजाब ने इसको दोबारा से शामिल किया है और इसमें नई तजावीज़ ये रखी गई हैं कि ये लेटर जो है वो लाजमी होगा और इसके बगैर कोई भी मुलाजिम जो है वो आप अपने घर में काम करने के लिए नहीं रख सकते। और दूसरी बात उसमें यह लिखी गई है इस फॉर्म के अंदर कि इसमें घरेलू मुलाजिम को जो तहरीरी जो है वो नौकरी का एक ख़त यानी कि लेटर दिया जाएगा। आम तौर पर हम किसी भी अगर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से हमें लेटर ऑफ़ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अब आपके घर में काम करने वाला मुलाजिम, आप उसको भी लेटर ऑफ़ अपॉइंटमेंट जो है वो लाजमी देंगे, तो ये उसके लिए लाजम करार दिया गया है। और उसके बाद अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जब आप किसी घर के अंदर अपने घर के अंदर किसी खातून को मुलाजिम रखते हैं, किसी मर्द को मुलाजिम रखते हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी। उसमें लिखा गया है कि आपने उसको रहने के लिए जगह देनी है, साफ़ और महफूज और मखसूस जगह उसके आराम के लिए मुकर्रर की जाए और उसका जो दायरा कार है यानी कि 45 स्क्वायर फीट का एक कमरा जो है वो उसके लिए होना चाहिए। उसमें पंखा भी लगा हो, उसमें ठंडा पानी उसको दस्तयाब हो और इसके अलावा वहाँ पर तमाम जो सहूलियात जो है वो उसको मैसर होनी चाहिए जैसा कि उसके बुनियादी हकूक़ हैं। ये बात बाकायदा तौर पर कानून के अंदर वाज़ह तौर पर लिखी गई है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर कोई खातून आपके पास काम करती है और अगर वो प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी में आपने उससे ज़्यादा काम नहीं लेना, ये भी लिखा गया। और इसके साथ ही एक्स्ट्रा वर्क अगर आप करवाते हैं किसी मुलाजिम से, किसी खातून से, तो एक्स्ट्रा वर्क के आपको पैसे देने होंगे। इससे पहले जो 2019 में कानून था उसमें एक्स्ट्रा वर्क का इतना वो लिखा नहीं हुआ था, उसमें ओवर टाइम की बात जो है वो नहीं की गई थी। लेकिन अब अगर आप ओवर टाइम उनसे काम करवाते हैं और उस पर आपने तहरीर तौर पर उनसे लिखवाना है कि मैं आपसे ओवर टाइम जो है वो भी करवा सकता हूँ, तो ओवर टाइम अगर आप करवाएंगे तो उसके लिए भी आपको पैसे जो है वो देने पड़ेंगे और उसके लिए उसकी अप्रूवल जो है बाकायदा तौर पर आपने मुलाजिम से लेनी है कि मुलाजिम से आपने कहना है कि भाई मैंने आपसे ओवर टाइम करवाना है, तो उसकी इजाज़त जो है वो दी जाए। अगर वो इजाज़त देगा, तहरीरी तौर पर आपको जवाब देगा, तो उसके बाद आप जो है वो उनसे काम ले सकेंगे, लेकिन उसकी पेमेंट आपको करना होगी। एक 4 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया कि 4 घंटे से ओवर ज़्यादा अगर आप उनसे काम लेंगे, 4 घंटे तक आपके पास छूट है। अगर 4 घंटे से ज़्यादा अगर वो वक्त काम करता है आपके लिए आपके घर के अंदर, तो उसके लिए आपको पैसे जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो उसके साथ उसमें यह भी एक चीज़ वाज़ह है कि आपने तहरीरी रज़ामंदी जो है वो आपके लिए लाजम होगी, यानी कि अपने मुलाजिम से आप तहरीरी तौर पर एक लेटर देंगे कि भाई मैंने आपसे ये काम करवाना है, इसका ओवर टाइम होगा तो वो आपके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि लीव रिकॉर्ड, अगर आपका मुलाजिम जो है वो छुट्टियों पर जाना चाहता है तो उसका लीव रिकॉर्ड जो है वो भी आपके पास होना चाहिए।
तो उसमें ये भी लिखा गया है कि लीव रिकॉर्ड का जो फॉर्म बी है वो आपने फ़िल करना है, और उसके बाद पेमेंट और वेजेस की बात जो है वो की गई। तो पेमेंट और वेजेस जो है उजरत की अदायगी वो आपने कैसे करनी है। तो ये आपके लिए एक और अहम चीज़ है कि अगर आपने अपने मुलाजिम को पेमेंट करनी है तो उसके लिए उसका अकाउंट में आप पेमेंट करेंगे, उसको डिजिटल रिकॉर्ड के साथ आपने पेमेंट करनी है। अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट जो है वो ओपन करवाना होगा। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप डिजिटल तरीके के साथ उसकी पेमेंट जो है वो करेंगे, आप उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। ये चीज़ जो है वो सामने लिखी, और इसके लिए फ़ॉर्म सी का रिकॉर्ड आपके पास होना लाजमी है। और उसके बाद जो मैटरनिटी लीव्स हैं उसके लिए फ़ॉर्म डी है, फ़ॉर्म डी जो है वो आपने फ़िल करना है। और ख़ातून मुलाज़मा जो है वो आपको ज़िचकी की अगर इतला दो तो आपने फ़ौरी तौर पर उसको रुख़सत पे जाने की इजाज़त जो है वो दे देनी है। और अगर वो ख़ातून वफ़ात पा जाए ज़िचकी के दौरान तो वो तमाम तर रकम जो है वो उसके मर्द के नाम आपने फ़ौरी तौर पर उनको ट्रांसफ़र करनी है। अकामोडेशन का मैं पहले भी बता जाता हूँ, फिर बता देता हूँ कि कम अज़ कम 42 से 45 स्क्वायर फ़ीट का कमरा जो है वो उनके लिए होना चाहिए, जहाँ पर बिस्तर, बिजली का पंखा, रोशनी और हवा, और ख़वातीन के लिए अलहदा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए। ये वो कवानीन के अंदर चीज़ें जो है वो शामिल की गई हैं। सर्टिफिकेट ऑफ फ़िटनेस, अब इसमें सर्टिफिकेट ऑफ फ़िटनेस जो है वो भी कराना लाजमी होगा। इसके लिए फ़ॉर्म ई जो है वो आपको फ़िल करना पड़ेगा, और उसकी मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट की तस्दीक जो है वो आपने करनी है। अगर किसी मुलाजिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी आपने हादसात या अमवात की रिपोर्टिंग जो है वो लाजमी करनी है, और उसके लिए फ़ॉर्म जी या फ़ॉर्म एफ़ जो है वो किसी भी हादसे या मौत से मुतल्लिक़ जो है वो आपने फ़िल करके वो बाकायदा तौर पर आपने मुतल्लिक़ा महकमे की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है, या आपने मुतल्लिक़ा यूनियन कौंसिल को सबमिट करना है। तो ये वो चीज़ें जो कि नई अब इसमें शामिल जो है वो की गई हैं। अब इसके लिए अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि ये सब आखिर होगा कैसे। सिंपल सी बात है कि महकमा जो लेबर का है उनकी वेबसाइट के ऊपर बाकायदा ये चीज़ें जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी। अब जैसे ही कानून ये पास हो चुका है तो वो पास होने के बाद आप ये तमाम तर फॉर्म जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके बाद आपके पास राइट क्या है? आपके पास राइट ये है कि हर यूनियन कौंसिल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, और उस कमेटी में यूनियन कौंसिल का जो मेंबर होगा या सेक्रेटरी होगा वो उसको चेयर करेगा, और उसके अंदर जो कमेटी में 2 पुलिस के खा मुलाजिम जो है वो शामिल होंगे सब इंस्पेक्टर के ओहदे के मुताबिक, और उसके बाद 2 मुलाजमीन ख़वातीन जो कि मुतल्लिक़ा यूनियन कौंसिल की मेंबर्स होंगी उनको शामिल किया गया है, वो इनके अंदर जो है वो शामिल होंगी। और उसके बाद मुतल्लिक़ा 1-2 लोग वो होंगे जो कि घरेलू जो मालिकान हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे। ये वो लोग कमेटी के अंदर शामिल होंगे जो कि पूरे मामले को सुनेंगे, और इस कमेटी के सामने ना सिर्फ मालिक अपना मामला जो है वो रख सकता है, बल्कि कोई भी मुलाज़िम जो है वो भी अपने मामलात इस कमेटी के पास ले जा सकता है। अगर किसी मुलाज़िम को आपसे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो ये मामला आपके पास लेके कमेटी के पास लेके जाएगा। अगर अब मालिक मकान को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो अपनी मुलाज़मा के हवाले से, तो वो इस मुतल्लिक़ा कमेटी के पास जाएगा और उनके सामने तमाम तर मामला जो है वो रखेगा। देखा जाए तो ये कानून जो है बज़ाहिर एक ऐसा कानून है कि आपके घर में काम करने वाले मुलाज़मीन जो हैं वो अब एक सरकारी मेहमान के होंगे। अगर देखा जाए तो हुकूमत पंजाब ने भी यही कहा है कि उन्होंने मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, घरों में काम करने वाले मुलाज़मीन को, क्योंकि आए रोज़ ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं जिसमें घरेलू ख़वातीन के ऊपर जो मुलाज़मीन हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनको मार दी जाता है। ऐसे हज़ारों वाक़यात इस वक्त लाहौर में भी हैं, पंजाब भर में भी हैं, पाकिस्तान भर में भी हैं, ऐसे केसेस हैं। तो उन्हीं केसेस को मद्देनज़र रखते हुए ये हुकूमत वक्त ने फ़ैसला किया कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें सख्त से सख्त तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुलाज़मीन को दिया जाए, और जो मालकान हैं जिनके घरों में ख़वातीन या मुलाज़िम काम करते हैं उनको जो है वो गिरफ्त में लाया जा सके। इसके लिए सज़ा जो है वो पहले ही मुकर्रर कर दी गई थी 2019 के एक्ट में। उसमें 10 से 15,000 रुपये का जुर्माना जो है वो रखा गया कि अगर कोई मालिक अपने मुलाज़िम पर तशद्दुद करता है या उसके ऊपर उसकी तनख्वाह जो है वो नहीं देता तो उस पर इतना जुर्माना जो है वो हो सकता है, और 2 से 3 माह की कैद जो है वो भी उसमें रखी गई है। और इसके अलावा इस कानून के अंदर जो चीज़ें वाज़िया नहीं की गई कि इस पर अमल दरामद जो है वो कैसे होगा, वो एक अहम चीज़ है कि अमल दरामद जो है वो इस पर कैसे करवाया जाएगा। अब देखना ये है कि हुकूमत पंजाब ने ये कानून तो बना दिया, लेकिन क्या घर घर जाकर उनकी जो लोग होंगे, एहलकार होंगे महकमा लेबर के, वो जाके रिपोर्ट लेंगे या वो डाटा कलेक्ट करेंगे, ऐसी कोई चीज़ जो है वो वाज़ह नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आया इस पर अमल दरामद जो है वो कैसे होगा। लेकिन देखा जाए कानून को तो कानून में कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ह हैं कि मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत सारे ऐसे गैप मौजूद हैं जिस पर हुकूमत पंजाब को जो है वो सोचना होगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कानून बनाने का मकसद बेसिकली यही है कि जो घरेलू मुलाज़मीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जो मालकान हैं जो एक घरों में काम करवाते हैं उनके लिए भी बाकायदा ये कि वो अब इनको एक सरकारी मुलाज़िम की तरह जो है वो ट्रीट करेंगे।
बच्चों के हवाले से पहले ही वाज़ेह है कि 15 साल तक का बच्चा जो है घर में काम नहीं कर सकेगा। अगर 18 साल की उम्र का बच्चा है, अगर आप उससे काम करवा लें तो आप उसको ज़्यादा बर्डन वाला काम जो है वो नहीं करवा सकते। ये हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। लेकिन कुछ चीज़ें आई नई जो फॉर्म की शक्ल में आई, जो फॉर्म आप लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वो चीज़ें शामिल की जो कि अब आपकी नज़र में हैं। अब इसमें कोई भी सवाल हो तो आप लाज़मी पूछिएगा। ये कानून अब पंजाब में नाफिज़ुल अमल है। अब पंजाब हुकूमत बाकायदा इसके तहत कानूनी तौर पर अब कार्रवाई कर सकेगी आपके ख़िलाफ़। जी।